इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी. क्वेश्चन नंबर 48. ABC were partners in a firm having capitals of 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. ABC, their current account balances: A 10,000, B 5,000, C 2,000 डेबिट. जब भी कैपिटल या करंट अकाउंट बैलेंस दिखा है, सिर्फ अमाउंट गिवन है, कुछ नहीं बता रहे डेबिट या क्रेडिट, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है. क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, कि फर्म ने पार्टनर से कुछ पैसे ले रखे हैं, वो होगा ना कैपिटल लायबिलिटी. डेबिट बैलेंस है तो मतलब पार्टनर ने ड्रॉइंग ज्यादा कर रखे हैं, नेगेटिव कैपिटल है, तो फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं. तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे दिखाते हैं. ओपनिंग बैलेंस. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है तो जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. C, being a working partner, was also entitled to a salary of 12,000 per annum. C, a working partner, salary भी दे रहे हैं उसको. The profits were to be divided as, profit distribution का specific ratio है. First 20,000 in the ratio of their capitals. Capital क्या है? 50, 50, 1 lakh. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:2. कैपिटल का रेशियो 1:1:2. ये रेशियो कैसे निकाला, इसमें किसी को डाउट? 50:50:100 which is equal to 1:1:2. इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. Okay. Next 30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profits to be shared equally. The firm earned a net profit of 1,72,000 before charging any of the above items. अब ध्यान से देखना, P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल रहे हैं. 1,72,000 प्रॉफिट्स हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,72,000 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ध्यान से देखना, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा हिया? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? Current account. करंट अकाउंट. सैलरी कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? Current account. शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? So current account. सब करंट अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वो आती. बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मांगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन मांगा है. ईयर एंडेड क्या है? कहीं मेंशन्ड है ईयर? नहीं है, तो ठीक है, जरूरत भी नहीं है हमें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो 5,000 5,000 10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 5,000 10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कोई डाउट इसमें? बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखेंगे A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट, तो आप हाईलाइट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं. कोई डाउट? No. सैलरी सिर्फ C को मिल रही है, आई थिंक 12,000 थी. 12,000. अब जो इस क्वेश्चन का मजेदार पार्ट है, अब ध्यान से देखना, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? 172 माइनस 32. आपके पास 1,40,000 के प्रॉफिट्स हैं. अब उसने सिर्फ एक ही रेशियो दिया होता तो हम डायरेक्टली बांट देते, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी. फर्स्ट 20,000 इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2, बैलेंस इक्वली. तो कैसे होगा? ध्यान से देखना. वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा. फर्स्ट 20,000 इन द रेशियो 1:1:2, मतलब 20,000 को 1:1:2 के रेशियो में बांटना है. तो A को मिलेंगे 5,000, B को मिलेंगे 5,000, C को मिलेंगे 10,000. इसमें किसी को कोई डाउट? 20,000 बट गए. नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2, तो 30,000 इंटू 5/10, 10 3 5 3 15 3 3 9
326 ओके 30,000 नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए बैलेंस इक्वली टोटल प्रॉफिट्स थे कितने डिविजिबल 1,40,000 थे इसमें कोई डाउट नो सर 1,40,000 में से 20 और 30 का तो उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दी तो 50,000 तो बच चुके हैं बैलेंस बचा 90,000 वो इक्वली बांट देंगे ए को कितना मिलेगा 30 बी को कितना मिलेगा 30 सी को कितना मिलेगा 30 टोटल प्रॉफिट्स ए को 50 बी को 44 सी को 46 ये वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहेगी यहाँ पे हम फाइनल अमाउंट दिखा देंगे ए को कितने मिले 50 बी को कितने मिले 44 सी को कितने मिले 46 कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी टोटल प्रॉफिट 140 डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट बोर्ड्स में आया हुआ है थोड़ा प्रेजेंटेशन का बस ध्यान दें तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये रेशियो में कि इतने पैसे इस रेशियो में इतने पैसे इस रेशियो में तो डायरेक्टली यहाँ ना दिखा के आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाएंगे यहाँ पे फाइनल अमाउंट दिखा देंगे अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर क्या था 48 था क्या था 48 है ना 48 क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ टीएस ग्रेवर ध्यान से देखेंगे कॉपी इस क्वेश्चन में ही एक और रिक्वायरमेंट थी पास द जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स तो उसकी जर्नल एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन है पार्टनर्स ए इज करेंट अकाउंट बी इज करेंट अकाउंट सी इज करेंट अकाउंट सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की आप एंट्री पास कर देंगे अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी नहीं पास करेंगे तो मार्क्स कटेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए इज करेंट अकाउंट बी इज करेंट अकाउंट सी इज करेंट अकाउंट ध्यान से देखेंगे